सावन में शिव पूजा की शुरुआत कब और कैसे हुई? जानिए अद्भुत रहस्य और पौराणिक कथा। सुनिए सुनिए ध्यान से, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो न केवल इतिहास है बल्कि हमारी आत्मा का सत्य है। यह कहानी है सावन के महीने में शिव पूजा की शुरुआत की। यह कहानी है उस समय की जब धरती कांप रही थी, आकाश रो रहा था और देवता भी डर से कांप रहे थे। कल्पना कीजिए समुद्र मंथन का वह भयानक दिन, जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर को मंथ रहे थे। मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग को रस्सी, लेकिन जो निकला वो था हलाहल, वो था कालकूट, वो था ऐसा विष जो पूरी सृष्टि को नष्ट कर सकता था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वह अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महाज्ञानी टीवी को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। उस दिन जब हलाहल निकला, पूरा ब्रह्मांड कांप गया। यह विष इतना भयानक था कि इसकी एक बूंद से तीनों लोग जलकर राख हो सकते थे। देवता घबरा गए, असुर भाग गए और इंद्र तक की आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा जी की आवाज कांप रही थी जब वे बोले, हे प्रभु, यह विष तो पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, इसका क्या करेंगे? विष्णु भगवान भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, इस विष को कोई नहीं पी सकता, यह तो मृत्यु का साक्षात रूप है। लेकिन तभी एक आवाज गूंजी, गहरी, शांत लेकिन दृढ़, मैं पी लूंगा। सभी की नजरें उस ओर मुड़ी जहां खड़े थे महादेव, भोलेनाथ, नीलकंठ। शिव जी के इस निर्णय को सुनकर पार्वती जी का दिल दहल गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे बोली, हे प्राणनाथ, यह विष आपको मार देगा, मैं आपको ऐसा करने नहीं दूंगी। लेकिन शिव जी ने अपनी प्रिया को समझाया है, भवानी, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो पूरी सृष्टि नष्ट हो जाएगी। मेरे सिवा इसे कोई नहीं पी सकता और फिर तुम्हारा प्रेम मुझे कभी मरने नहीं देगा। पार्वती जी का दिल टूट रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पति के महान उद्देश्य को समझा। उन्होंने कहा, यदि आप यह विष पीने पर आग्रह कर रहे हैं तो मैं आपके गले को अपने हाथों से दबा दूंगी ताकि विष पेट में ना जाए। और फिर वो क्षण आया जिसे देखकर पूरा ब्रह्मांड सांस रोकर खड़ा हो गया। महादेव ने हलाहल को अपने हाथों में लिया। विष इतना भयानक था कि हवा में ही धुआं उठ रहा था। शिव जी ने विष को मुंह में लिया और तभी पार्वती जी ने अपने कोमल हाथों से उनके गले को दबा दिया। विष गले में ही रुक गया, ना ऊपर जा सका ना नीचे। विष के प्रभाव से शिव जी का गला नीला हो गया। इस दिन से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन यह नीलाहट केवल रंग नहीं थी, यह थी त्याग की निशानी, यह थी प्रेम की पहचान, यह थी करुणा का चिन्ह। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विष के प्रभाव से महादेव का शरीर जलने लगा। गर्मी इतनी थी कि उनके शरीर से धुआं उठ रहा था।
पार्वती जी देखकर व्याकुल हो गई। तभी आकाश से मेघ गरजे, बादल गहराए और शुरू हुई मूसलाधार बारिश। यह वही सावन का महीना था। प्रकृति खुद महादेव की सेवा में लग गई। देवता समझ गए कि यह कोई साधारण बारिश नहीं है, यह है प्रकृति का प्रेम, यह है सृष्टि का कृतज्ञता भाव, यह है उस महान आत्मा के लिए जिसने सबको बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। इंद्र सबसे पहले आगे आए। उन्होंने कहा, है महादेव, आपने हमारी रक्षा की है, अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी देवताओं ने मिलकर शिव जी का अभिषेक किया। गंगा जी का पवित्र जल, दूध, दही, शहद, घी सब कुछ शिव जी के ऊपर डाला गया। बेल पत्र चढ़ाए गए, धतूरा अर्पित किया गया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेव, आज से हर सावन में आपकी इसी तरह पूजा होगी। यह आपके महान बलिदान की स्मृति में होगी। वो दिन सोमवार का था। चंद्रमा शिव जी के मस्तक पर विराजमान थे और उनकी शीतलता से महादेव को राहत मिल रही थी। तभी से सावन के सोमवार को विशेष महत्व दिया गया। चंद्रमा ने कहा, है प्रभु, मैं हमेशा आपके मस्तक पर रहूंगा और आपको शीतलता प्रदान करूंगा और हर सावन में भक्त मुझे देखकर आपकी पूजा करेंगे। गंगा जी ने भी वचन दिया, है नाथ, मैं आपकी जटाओं में बहती रहूंगी और हर सावन में मेरे पवित्र जल से आपका अभिषेक होगा। लेकिन सबसे पहला और सबसे कठिन व्रत माता पार्वती ने रखा। उन्होंने संकल्प लिया कि जब तक महादेव का शरीर सामान्य नहीं हो जाता वे अन्न जल नहीं लेंगी। पूरे सावन महीने माता पार्वती ने निर्जला व्रत रखा। वे दिनरात शिव जी की सेवा में लगी रही। उनका यह व्रत इतना पवित्र था कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, है देवी, आपका यह व्रत सच्चे प्रेम का प्रमाण है। आज से हर सावन में स्त्रियां आपकी तरह व्रत रखेंगी और अपने पतियों की लंबी आयु की कामना करेंगी। विष पीने के बाद महादेव के गले में जो जलन हो रही थी वह असहनीय थी। तभी नाग देवता आए। वासुकी नाग ने कहा, है प्रभु, आपने हमारे कुल के वासुकी को समुद्र मंथन में उपयोग होने दिया। अब हमारा कर्तव्य है कि हम आपकी सेवा करें। सभी नाग देवताओं ने मिलकर शिव जी के गले में अपनी शीतलता से उन्हें राहत दी। तभी से शिव जी के गले में नाग विराजमान है। शेषनाग ने कहा, है महादेव, हर सावन में नाग पंचमी के दिन लोग हमारी भी पूजा करेंगे। यह आपके साथ हमारे संबंध की याद में होगी। महादेव के इस महान बलिदान को देखकर उनकी आंखों से आंसू बहे। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि करुणा के थे, संसार के लिए प्रेम के थे। जहां जहां यह आंसू गिरे वहां वहां रुद्राक्ष के वृक्ष उगाए। रुद्राक्ष के बीज में वही शक्ति थी जो महादेव में थी। तभी से रुद्राक्ष को सबसे पवित्र माना गया। सावन में रुद्राक्ष पहनकर शिव जी की पूजा करने से विशेष फल मिलता है। कहते हैं कि जब महादेव ने हलाहल पिया था तो पृथ्वी पर जो बूंदें गिरी थी वहां धतूरे के पौधे उगाए। धतूरा भी विषैला होता है, लेकिन शिव जी को यह प्रिय है क्योंकि इसमें उनके विष को सहन करने की शक्ति है। तभी से सावन में धतूरा चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। धतूरा चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं क्योंकि यह उनके त्याग की याद दिलाता है। विष के प्रभाव से बचने के लिए महादेव ने भांग का सेवन किया था। भांग में ऐसे गुण हैं
जो विष के प्रभाव को कम कर देते हैं। तभी से भांग को शिव जी का प्रिय माना गया। सावन में भांग का प्रसाद चढ़ाने से महादेव की विशेष कृपा मिलती है, लेकिन यह केवल धार्मिक भावना से किया जाना चाहिए, ना कि मनोरंजन के लिए। विष के कारण महादेव के शरीर में जो जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए निरंतर जल अभिषेक किया जा रहा था। यह जल केवल पानी नहीं था, बल्कि भक्ति का प्रतीक था, सेवा का भाव था, प्रेम की धारा थी। तभी से सावन में जल अभिषेक की परंपरा शुरू हुई। जल अभिषेक करते समय यह भावना होनी चाहिए कि हम महादेव के शरीर की जलन को शांत कर रहे हैं। गंगा जी के पवित्र जल से अभिषेक करने के लिए देवता दूर दूर से जल लेकर आए थे। उन्होंने कामड़ में गंगा जल भरा और महादेव के अभिषेक के लिए लाए। यह पहली कामड़ यात्रा थी। तभी से सावन में भक्त कामड़ में गंगाजल भरकर शिवजी के अभिषेक के लिए लाते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि उस महान बलिदान की याद में की जाती है। जब देवता महादेव की सेवा कर रहे थे तो गंधर्वों ने मधुर संगीत गाया। यह संगीत इतना मधुर था कि महादेव को शांति मिली। इस संगीत में शिव जी के गुणों का वर्णन था, उनके त्याग की प्रशंसा थी। तभी से सावन में भजन कीर्तन की परंपरा शुरू हुई। बोल बम के नारे भी इसी समय शुरू हुए। यह नारा महादेव के साहस और त्याग को याद करता है। सावन में महादेव की पूजा देखकर सती अनुसुया ने भी व्रत रखा। उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपका यह बलिदान अतुलनीय है। मैं भी आपके लिए व्रत रखती हूँ। अनुसुया जी का व्रत इतना पवित्र था कि त्रिदेव भी प्रभावित हुए। उन्होंने अनुसुया को वरदान दिया कि जो भी स्त्री सावन में सच्चे मन से व्रत रखेगी उसे सुखी गृहस्थी मिलेगी। सप्तर्षियों ने भी महादेव के सामने प्रार्थना की। उन्होंने कहा, है महादेव, आपका यह कार्य धर्म की रक्षा के लिए है। हम भी आपकी सेवा में सहयोग करना चाहते हैं। सप्तर्षियों ने मिलकर महादेव के लिए यज्ञ किया। इस यज्ञ से जो धुआं निकला उसमें औषधीय गुण थे जो विष के प्रभाव को कम करते थे। तभी से सावन में धूप दीप जलाने की परंपरा शुरू हुई। सावन के महीने में प्रकृति भी महादेव की सेवा में लग गई। वृक्षों ने अपने पत्ते गिराए ताकि महादेव को छाया मिल सके। नदियां तेज गति से बहने लगी ताकि अभिषेक के लिए पर्याप्त जल मिल सके। फूलों ने अपनी सुगंध बढ़ा दी। हवा मंद मंद बहने लगी। सूरज की किरणें कोमल हो गई। यह सब महादेव के आराम के लिए था। इस घटना के बाद कई तीर्थ स्थान बने। जहां जहां महादेव के विष की बूंदें गिरी थी, वहां वहां शिव मंदिर बनाए गए। सावन में इन तीर्थों की विशेष महिमा होती है। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, यह सभी तीर्थ इसी घटना से जुड़े हैं। सावन में इन तीर्थों की यात्रा करना विशेष फलदायी माना जाता है। देवताओं ने महादेव की पूजा के लिए षोडशोपचार 16 प्रकार की पूजा की। इसमें आवाहन, आसन, पाद्य, अर्घ्य, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, आचमन, तांबूल, आरती और विसर्जन शामिल था। यह पूजा विधि आज भी सावन में की जाती है। यह केवल रस्म नहीं है, बल्कि उस महान पूजा की याद में की जाती है जो देवताओं ने की थी। विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने मिलकर ओम नमः शिवाय का जाप किया। इस मंत्र में इतनी शक्ति थी कि विष का प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। तभी से सावन में ओम नमः शिवाय का जाप विशेष महत्व रखता है। इस मंत्र के जाप से भक्त को वही शक्ति मिलती है जो महादेव में है। इस घटना के बाद ब्रह्मा जी ने रुद्राष्टक की रचना की। इसमें महादेव के उस महान बलिदान का वर्णन है। सावन में रुद्राष्टक का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है।
नमामिषान निर्वाण रूपण विभुन व्यापक ब्रह्मा वेद स्वरूपम। यह श्लोक उसी समय की याद दिलाता है जब महादेव ने सबकी रक्षा के लिए विष पिया था। इस घटना के बाद सच्ची भक्ति की शुरुआत हुई। भक्ति का मतलब केवल पूजा पाठ नहीं है, बल्कि वह त्याग और सेवा भावना है जो महादेव ने दिखाई थी। सावन में भक्ति का मतलब है निस्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग और सच्चे मन से भगवान की उपासना। यह भक्ति ही सावन का असली अर्थ है। नारद जी ने इस घटना का संदेश पूरे लोकों में फैलाया। उन्होंने कहा है, लोगों, महादेव ने हमारी रक्षा के लिए विष पिया है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उनकी सेवा करें। इस संदेश से सभी लोग प्रभावित हुए। मनुष्य लोक से लेकर देवलोक तक सभी जगह सावन में शिव पूजा की परंपरा शुरू हुई। इस घटना के बाद समाज में एक नया परिवर्तन आया। लोगों ने समझा कि सच्चा धर्म त्याग और सेवा में है। सावन का महीना इस बात की याद दिलाता है कि हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपना त्याग करना चाहिए। जाति पाति ऊंच नीच के भेद भूलकर सभी महत्वपूर्ण है। महादेव ने अपनी युवावस्था में इतना बड़ा बलिदान दिया था। इससे यह संदेश मिलता है कि युवाओं को भी समाज की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। सावन में युवा काम यात्रा करके इस संदेश को आगे बढ़ाते हैं। यह यात्रा केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि सेवा भावना का प्रदर्शन है। मेरे प्रिय श्रोताओं, अब जब यह कहानी समाप्त होने जा रही है, तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं। सावन में शिव पूजा करना केवल एक परंपरा नहीं है, यह है उस महान आत्मा के प्रति कृतज्ञता। यह है उस करुणामय हृदय के प्रति श्रद्धा जिसने हमारी रक्षा के लिए मृत्यु को गले लगाया था। जब आप सावन में शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, तो याद रखिए, यह जल उनके उस जलते हुए गले को शांति देने के लिए है। जब आप बेल पत्र चढ़ाते हैं, तो याद रखिए, यह उनके उस त्याग के लिए है जो उन्होंने हमारे लिए किया था। और जब आप हर महादेव का जयकार करते हैं, तो याद रखिए, यह केवल एक नारा नहीं है, यह है उस महान आत्मा के प्रति आपका प्रेम। यह है उस नीलकंठ के प्रति आपकी श्रद्धा जिसने संसार को बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आज जब आप घर जाएंगे, जब आप सावन का चांद देखेंगे, जब आप बारिश की बूंदों को महसूस करेंगे, तो याद रखिएगा, यह सब उसी महान बलिदान की याद में है। यह सब उसी अमर प्रेम की निशानी है। शिव जी का नीला गला आज भी हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्रेम त्याग में है, सच्चा धर्म सेवा में है और सच्ची भक्ति समर्पण में है। तो जब भी आप पर कोई संकट आए, जब भी आपको लगे कि आपकी परेशानियां बहुत बड़ी है, तो याद कीजिए, महादेव का वह गला जो आज भी नीला है, जो आज भी उस विष को अपने में समेटे हुए हैं, जो हमारी रक्षा के लिए पिया गया था। और अंत में जब यह कहानी आपके दिल में बस जाए, जब यह आपकी आत्मा का हिस्सा बन जाए, तो याद रखिए, आप भी कोई छोटा बलिदान नहीं है। आप भी इस संसार को बेहतर बनाने के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि यह कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।